हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेज सिविल सर्विस में। और आज हम जो है तेज यूपीपीसी के क्रैश कोर्स 2020 के हिस्ट्री के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। और आज जो है हम इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में जो भी चीज़ें हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 1885 से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये जो है आज़ादी और आज़ादी के बाद तक चला, तो यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा जो टाइम है वो 100 सालों का है, यानी 100 वर्षों का ये टाइम रहा। और इस दौरान इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में हमें किस तरीके से और किन किन चीज़ों ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान देकर इसमें कैसी भूमिकाएं निभाई और कैसे हम अपनी भारत की आज़ादी को पा सके, तो इनमें जिन जिन चीज़ों ने भूमिकाएं निभाई हैं हम सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। अच्छा, ऐसा हम क्यों करेंगे? हम चाहते तो पूरे प्रश्नों को भी तो कर सकते हैं सीधे। सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के प्रश्नों को देख लें। तो मैं आपको बताऊं, पहले तो मैंने आपके लिए यही सोचा था कि हम सबसे पहले प्रश्नों को कवर कर लें, पर मेरे पास इसमें आपको बताने के लिए 650 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं। ये आपको गौर देने वाली बात है कि यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर आईएएस का पेपर हो, तो इससे जो प्रश्न है नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आपको हर एक पेपर में 2 से 3 प्रश्न तो हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड है और इसमें बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे अखबारों ने क्या योगदान दिया, कौन कौन से संगठन थे, कौन से अखबार को किसने प्रकाशित किया, फिर उनके स्लोगन्स क्या थे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान हमें आए, या फिर किस किस आंदोलन में किसका किसका योगदान था, किस किस व्यक्ति का योगदान था। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो उसी कड़ी में जो मैंने आपके लिए सोचा कि सबसे पहले हम अखबारों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा अखबार किसने प्रकाशित किया। क्योंकि देखिए, इससे जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आते हैं। या तो सीधा प्रश्न आएगा सबसे पहले कि ये वाला अखबार है, ये किसने प्रकाशित किया, 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन लगाना होगा। ठीक, या फिर आपके लिए जो है मैचिंग आएगा। मैचिंग में कैसे आएगा, आपको 4 अखबार या 5 अखबार दे दिया होगा और 4 से 5 उनके प्रकाशक के नाम दे दिए होंगे कि कौन उन्हें प्रकाशित करता था या किसका उन अखबारों को शुरू करने में योगदान था। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपको उसमें मैचिंग करनी। अच्छा, इसको मैचिंग करने के लिए मैं तो आपको सीधे प्रश्न करवा के मैचिंग करवा सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। पर देखिए, आपको जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए, जब तक आपको ये पता ही ना हो कि उन प्रश्नों के जवाब क्या हैं, ठीक, या आपको थोड़ा सा भी आइडिया ना हो, तो आप जब उसी क्रम में बहुत सारे प्रश्नों को करते हैं ना, तो फिर आपका जो उत्साह है वो गिर जाता है। ठीक, अब जब मैं आपको मान लीजिए पहले पेपर्स के बारे में बता दूंगा, न्यूज़पेपर्स के बारे में, फिर आपको संस्थाओं के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद नेशनल मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अब फिर मैं उसके बाद जब ये 650 प्रश्न लेके आऊंगा ना आपके सामने, तो आपके पास पूरा एक माइंडसेट बन चुका होगा पहले कि कैसे, कि हाँ मुझे इन पेपर्स में से 4 हैं तो 3 के नाम पता, 1 का नहीं पता। तो आप जब उनको सही करोगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा और आपको वो प्रश्न देखने में और करने में मजा आएगा। इससे क्या होगा, आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। डबल तैयारी से क्या फायदा होगा, उसमें से कोई भी प्रश्न जो मैं आपको कवर करवाऊंगा और जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, कोई भी आपको जब पेपर में आएगा आप उन्हें यूं चुटकियों में हल कर दोगे। इससे क्या है, आपके जो नंबर हैं वो मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी है कि हम इतने बड़े चैप्टर को, यानी 100 वर्षों का जो कालक्रम है उसको देखने के बजाय उसको हम टुकड़ों में देखें। ठीक, वैसे तो मैं आपको डीपली भी पढ़ा सकता हूँ, पर अभी चूंकि हम प्रीलिम्स के लिए पहले तैयार करेंगे, तो इसके लिए जो है मैं आपको पहले एकदम फैक्ट बातें बताऊंगा और उसी क्रम में हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। मेरा नाम है शांतनु और मैं आप तक इस वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम जो है न्यूज़पेपर्स और उनके फाउंडर्स को देखेंगे। तो इसको जो है, मेरे पास जितने भी न्यूज़पेपर या उनके जो फाउंडर्स की जानकारी थी वो मैंने सारी रख दी है। अगर कोई छूट गया हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो अगर आपको उसके फाउंडर नहीं पता हो तो वो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। और वैसे तो यहाँ पे मैंने शायद आपको 30 से भी ऊपर जो है इन न्यूज़पेपर्स के नाम दिए हैं। और
ये वो सारे न्यूज़पेपर हैं इसमें जो अभी तक स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी आईएएस के पेपर में आया हुआ है, ठीक बात है। और इनको मैंने यहाँ पर कवर किया। एक दो प्रश्न को या यूँ कहूँ जो एक दो और जो न्यूज़पेपर हैं जो मुझे लगे कि वो ज़रूरी हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको रख दिया है, ठीक है। अब आप इनको अच्छे से इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा और इन प्रश्नों को यानी कि इन न्यूज़पेपरों को आप जो है नोट करते रहिएगा, या फिर अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप मुझे बोलोगे तो मैं इन न्यूज़पेपर्स की पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा और आप उससे जो है इन न्यूज़पेपर को पूरा याद कर लें। कोई भी एक प्रश्न जो है इस न्यूज़पेपर के लिस्ट के बाहर से नहीं आएगा आपका, ये मेरा वादा है। तो इसके लिए आप जो है इन सारे न्यूज़पेपर्स को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब हम जो है न्यूज़पेपर्स को शुरू करते हैं। तो देखिए जो कि सबसे पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का, इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर, वो था बंगाल गजेटी, जिसको जेम्स ऑगस्टस हिकी लेके आए थे, ठीक है। इसको जो है हिकी गजेटी भी बोलते हैं, हिकीज गजेटी, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के प्रकाशक कौन है, फाउंडर्स कौन है, वो है किशोरी चंद्र मित्र। इसके बाद है द इंडियन मिरर, जिसके प्रकाशक है देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। अब इसके बाद जो अगला न्यूज़पेपर है इस क्रम में वो है बंगाली, जिसके प्रकाशक है गिरीश चंद्र घोष। अब हम अगले न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूज़पेपर है अमृत बाजार पत्रिका, जिसके शिरीष कुमार घोष इसके जो है प्रकाशक हैं, फाउंडर हैं, ठीक। इसके बाद है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के फाउंडर कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जो है इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है सोम प्रकाश, जिसके प्रकाशक ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, ठीक। इसके बाद है सुलभ समाचार, जिसके केशव चंद्र सेन प्रकाशक हैं। इसके बाद है बम्बई समाचार, जिसके जो प्रकाशक थे वो थे फरदुंजी मर्जबान, और ये जो है आज के समय में मुंबई समाचार के नाम से बॉम्बे में अभी भी चलता है ये न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आप इसको भी स्टार मार्क कर लो। जो भी न्यूज़पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको स्टार बना दूंगा, तो आप उससे जो है समझ जाओगे कि वो उन न्यूज़पेपरों में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका जो एक प्रश्न है वो ऐसे भी आता है कि कौन सा वो न्यूज़पेपर है जो पुराना भी है और अभी भी आता है, तो वो है बम्बई समाचार, जो मुंबई समाचार के नाम से आता है, ठीक। इसके बाद है हमारा अगला न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश, जिसको गोपाल हरि देशमुख जी ने प्रकाशित किया था। अब जो है वो है मराठा और केसरी। यहाँ पे दो जो है न्यूज़पेपर के नाम जो है मैंने एक साथ लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि वो दोनों ही जो है बाल गंगाधर तिलक के हैं, जिनको जो है लोकमान तिलक भी कहते हैं, ठीक। और ये जो लोकमान की जो उपाधि है ये इनको दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो पेपर में कभी जैसे पूछ भी लेते हैं कि लोकमान तिलक जी को लोकमान की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक। अब हम इसी क्रम में आगे न्यूज़पेपर्स को देखेंगे। तो आगे हमारे पास कौन से न्यूज़पेपर है, वो है हितवाड़ा, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रकाशित किया था। अगला है वॉइस ऑफ इंडिया, जिसको दादा भाई नेहरू ने प्रकाशित किया था। फिर है वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर, जिसको बिपिन चंद्र पाल जी लेके आए थे। ये भी देखिए स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है। इसके बाद है स्टेट्समैन, जिसको रॉबर्ट नाइट लेके आए थे, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर युगांतर, जिसको लेके आए थे भूपेंद्र नाथ दत्ता, अभिनीश भट्टाचार्य और बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। इसके बाद आप मूक नायक न्यूज़पेपर है आपका, जो कि बी आर अम्बेडकर लेके आए थे, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, जिसको मोतीलाल नेहरू जी लेके आए। इसके बाद है पंजाबी न्यूज़पेपर, जिसको लाला लाजपत राय लेके आए, और ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसके बाद है द लीडर न्यूज़पेपर, जो कि मदन मोहन मालवीय जी लेके आए थे। अब इसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं न्यूज़पेपर को, तो है द इसेज इन इंडिया इकोनॉमिक्स, जिसको एम जी रनाडे जिनका नाम है वो लेकर आए थे, ठीक है। अब इसके बाद है फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर, आप इसको जो है स्टार मार्क कर सकते हैं। पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था मिरातुल अकबर, जिसको राम मोहन रॉय लेके आए थे।
राम मोहन राय जी का पूरा नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हीं का जो दूसरा न्यूज़पेपर वो है संबद कौमुदी। ठीक है, इसको भी कौन लेके आए? राम मोहन राय जी लेके आए। फिर है समाचार चंद्रिका, इसको भवानी चरण बंदोपाध्याय जी लेके आए थे। ठीक है, इसके बाद है देखिए यहाँ पे जो न्यूज़पेपर हैं, ये दो न्यूज़पेपर हैं, ये दोनों किसके हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जी के। देखिए नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन ये चलते थे यहाँ भारत में मोहनदास करमचंद गांधी जी के न्यूज़पेपर। ठीक, और जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है ये साउथ अफ्रीका में प्रकाशित होता था, इसको कौन लेके आए थे? इसको भी मोहनदास करमचंद गांधी जी लेके आए थे। ठीक, इस इन दोनों को जो है आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये इनमें से जो ऊपर के जो हैं प्रश्न, यानी कि न्यूज़पेपर नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये जो है पूछे गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे जो है प्रबुद्धा भारत जो न्यूज़पेपर है वो स्वामी विवेकानंद जी लेके आए थे। ठीक, अब अगला न्यूज़पेपर देखते हैं। तो अगला न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, जिसको के.एम. पनिकर जी लेके आए। फिर अब बॉम्बे क्रॉनिकल, जिसको कि फिरोज शाह मेहता जी लेकर आए थे। फिर द हिंदू जो है वो जी सुब्रमण्य अय्यर जी लेके आए थे। ये द हिंदू वही है जो आज के समय में चल रहा है। द हिंदू का जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है ना, ये वही न्यूज़पेपर है, जी सुब्रमण्य अय्यर जी जिसको लेके आए थे। ठीक है, अब इसके बाद आया था स्वदेश ब्राह्मणी। तो स्वदेश भीमानी, माफ कीजिएगा, इसका नाम है स्वदेशाभिमानी। तो इसको लेके आए थे वकोम मौलवी जी। ठीक है, फिर एक अगला न्यूज़पेपर है वो है दीन मित्र, जिसको लाए थे मुकुंद राव पाटिल जी। ठीक, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये है द ट्रिब्यून, जिसको सरदार दयाल सिंह मजीठिया जी लेके आए थे। ठीक है, फिर है बंगाली नाम का न्यूज़पेपर, जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी लेके आए। इसके बाद हमारे पास द सोशलिस्ट न्यूज़पेपर, जिसको S.A. डांगे जी लेके आए। ठीक, फिर एक है हमारे पास अगला न्यूज़पेपर, जिसको हम कहते हैं नवयुग। नवयुग और नवयुग नाम का न्यूज़पेपर जो है, अखबार जो है, वो मुजफ्फर अहमद जी लेकर आए थे। ठीक, फिर हमारे पास इंकलाब नाम का न्यूज़पेपर, जिसको है गुलाम हसन जी लेके आए। इसके बाद है हमारे पास फ्री हिंदुस्तान नाम का न्यूज़पेपर, जिसको तारक नाथ दास जी लेके आए। और ये इसी कड़ी में आखिरी न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, एक अलग न्यूज़पेपर है, ये डेली न्यूज़पेपर है। और जो कॉमनवेल्थ नाम का एक अलग न्यूज़पेपर है, जिसको एनी बेसेंट जी लेके आई थी। तो ये जो थे अब तक के हमारे सारे न्यूज़पेपर थे जो अभी तक आए थे, वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। इसी सीरीज में अब हम आगे जो है या तो स्लोगन्स को देखेंगे या फिर जो है इन संस्थाओं के बारे में जानेंगे। जो भी डेटा मेरे पास पहले अवेलेबल हो जाएगा कल तक या परसों तक, तो वो मैं आपको उनका वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और हम उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट, जिन्होंने इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों ने ही भूमिका निभाई है, उनके शब्द, उनके स्लोगन, न्यूज़पेपर, सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है, तभी जाकर हमें जो है इस भारत में आज़ादी प्राप्त हुई है। ठीक, तो ये था मेरा अब तक का पूरा वीडियो, जिसमें हमने न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में भी पर्सनलाइज कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा दिए गए किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, और आप अच्छे से इस लॉकडाउन के समय अपनी तैयारी करते रहें और यूपी पीसीएस की परीक्षा में आप सभी सफल हों। धन्यवाद।